ओके, तो इंशाल्लाह आज हम इसकी जो एक्सरसाइज जो है लास्ट वाला पार्ट जो हमारा ज्योग्राफी का है, और इसके साथ ही ये किताब जो है अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। और बिल्कुल एक छोटी सी एक्सरसाइज इसमें दी हुई है, 5 क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद थोड़े से कॉलम ये मैच करना है, तो उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स 2 दिए हुए हैं। ये उतना ज़्यादा मसला नहीं है। हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कश्मीर इज़ नोन फॉर इट इज़ हैंडीक्राफ्ट इज डिस्कस। एक तो ये क्वेश्चन भी टेक्निकली ये लंबा होना चाहिए, हालांकि इसका छोटा मोटा भी आंसर बन सकता था। इसको मैंने इलॉबरेटेड लिखा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस ज्योग्राफी में, इस लास्ट वाले चैप्टर में, ये वाला क्वेश्चन जो है अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये लॉन्ग आंसर होगा, ये डेफिनेटली लॉन्ग आंसर होगा। तो इसका मैंने इलॉबरेटेड जवाब दिया है। और कुछ चीज़ें जो हमने इसमें नहीं पढ़ी है, जो कि बुक के अंदर दिया हुआ है डिटेल में, चैप्टर में, जो हमने कुछ एक बातें नहीं पढ़ी है इसके हवाले से, हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से, वो भी मैंने यहाँ पर रखी है, ताकि आपको एक अच्छी खासी इसमें जो है एक अच्छा सा क्वेश्चन भी, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बने ये, और आप इसको, जिसको हम गोटा कहते हैं, लर्न इट बाय हार्ट, ज़बानी याद करना है इसको। कोशिश करिए आप इसको याद करके रखिए। ये क्वेश्चन जो है अगर आपका उसी पैटर्न पर एग्जाम हो जो पहले हुआ करता था, तो लॉन्ग आंसर उसमें होगा, तो ये लॉन्ग आंसर में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझे लग रहा है पूछना भी चाहिए। सो नाउ क्वेश्चन फर्स्ट इज, कश्मीर इज नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इज डिस्कस। क्योंकि कश्मीर इसीलिए मशहूर है, और इस चैप्टर का बुनियादी मकसद भी यही है कि आपको कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में पता हो। कश्मीर, आंसर इज, कश्मीर इज ट्रेडिशनली नोन फॉर इट इज हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट। पूरी दुनिया में कश्मीर का डंका बजता है इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से, कि हमारे पास इसका आर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, इसके क्राफ्ट्स भी बहुत सारे यहाँ पर बनाए जाते हैं। यानी इसमें कोई सानी ही नहीं है दुनिया में कश्मीर का। ए नंबर ऑफ हाईली डेकोरेटेड आइटम्स सच एज कालीन और कारपेट्स, जिनको हम कहते हैं, ऑफ सिल्क एंड वूल, दोनों तरह के बनते हैं, सिल्क के भी बनते हैं, और विथ लाइट एंड म्यूटेड कलर्स। इनमें जो कलर कम्बिनेशन होता है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे कलर की वो चॉइसेस होती है, क्योंकि इस काम से कि एक ज़माने में हम खुद वाबस्ता रहे हैं। तो ये जो है, ये बड़ी ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन कलर्स की इसमें होती है। और इसके अलावा पश्मीना एंड वुलन शॉल्स, ये भी एक बहुत बड़ी लग्जरी कश्मीर की है, विथ एक्सक्यूजिट एम्ब्रॉयडरी वर्क, और उस पर जो तिलदूजी का काम जो होता है, उस पर शाल के ऊपर जो बादाम जो बनाए हुए होते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एम्ब्रॉयडरी इस पर होती है। इसके अलावा स्टिचेड सिल्क रेवल, जो हम देखते हैं कि जो सिल्क जो है उसमें चेन स्टिच का ये जो क्या कहते हैं, जो उसमें क्रिवल वर्क होता है, एक तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है वो, या चेन स्टिच एक और चीज़ होती है, वो हार्ड या जो रफ इसके होते हैं, कॉटन का वो एक पीस होता है, उसी पर ये चेन स्टिच की जाती है, और उस पर बहुत ज़बरदस्त क्रिवल वर्क होती है। इसके अलावा वॉलनट वुड कार्विंग्स, इसमें तो बहुत ज़बरदस्त हम माने जाते हैं, जो अखरोट के दरख्त पर जो यहाँ पर कशीदाकारी होती है, और इसके जो फर्नीचर्स हैं पूरी दुनिया में, इसकी ज़बरदस्त जो फ्लोरल मोटिव्स इस पर बनाए जाते हैं, बड़ी किलकारियाँ उन पर जो बनाई जाती है, ये बहुत ज़बरदस्त होती है, और एक तरह से महंगा भी है, लेकिन काफ़ी बड़ा एक लग्जरियस आइटम माना जाता है। उसके बाद आती है पेपर माशी। ये डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, बहुत ही इंट्रिकेट पैटर्न के, इसमें आपकी वो तस्वीरें दी हुई है पेपर माशी के। तो ये ज़बरदस्त एक आइटम है यहाँ का, और इसमें कलर के साथ साथ गोल्ड का भी मिश्रण इसमें होता है, और वो भी पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वॉल हैंगिंग ऑफ थिक कॉटन, आप जानते हैं जो घरों में हम पर्दे डालते हैं, उनमें जो वो फीते का जो होता है, दैट इज़ वॉल कार्विंग जो होती है, जो या फिर से आरी काम करित आसन। तो ये अक्सर बेशतर ये भी एक लग्जरियस आइटम, और श्रीनगर में आप बहुत सारे घरों में
ये यहाँ हम नॉर्मली हम पर्दे डालते हैं, लेकिन अगर आप श्रीनगर में बड़े जो सेठ लोग होते हैं उनके घरों में उस तरह के पर्दे होते हैं, ये एम्ब्रॉयडरी वाले। उसके बाद जो कॉपर और सिल्वर वेयर यहाँ का पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसमें कॉपर ज़्यादा अहम है। और इसमें भी जो कंदकर, जो ट्राम यहाँ पर कंदकर, जो एक ख़ास टर्म हम कश्मीरी में इस्तेमाल करते हैं, वो ज़बरदस्त, उसमें भी फ्लोरल डिज़ाइनर्स वहाँ पर बनाए हुए होते हैं। और आजकल तो लोग रिप्लेस करते हैं, अब तो इसका और ज़्यादा चलन हो गया है कश्मीर में कि ये इसका कॉपर के वेसल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनमें वही जिसको हम कंदकर बोलते हैं कश्मीरी में, वो वाली डिज़ाइन उस पर बनाई हुई है। इसके अलावा वुलन नमदाज और रग्स, इनके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया कि ये पहले ज़माने में एक ज़बरदस्त लग्जरियस आइटम माना जाता था, लेकिन हाल ही में ये चूँकि अब जो नए तर्ज का फर्श फरोश हमारे पास आया है, तो ये थोड़ा बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा विलो बास्केटरी, ज़बरदस्त कानी कम यथ कशिर पर, और इसमें कांगड़ियाँ हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जोमेट्रिकल शेप्स जो है, बहुत ही ज़बरदस्त फेमस टाइप इसमें वो डिज़ाइन्स बनाए जाते हैं। और पूरी दुनिया के लोग, हालांकि जहाँ कांगड़ी का इस्तेमाल भी नहीं होता है, वहाँ पर भी ये कांगड़ी जाती है, वो अपने वहाँ पर एक डेकोरेशन आइटम के तौर पर वो यहाँ से वो कांगड़ियाँ लेते हैं। और ख़ासकर हमने जो इसमें लेसन में पढ़ा था कि शराज शरीफ की जो कांगड़ी ख़ास किस्म की, या तो स्रर कांगड़ से वन कशीर में, तो ये बहुत ज़बरदस्त मानी जाती है पूरी दुनिया में। तो ये हो गए हैंडी क्राफ्ट्स के बारे में जो हमने इस क्वेश्चन के हवाले से जो डिटेल्स इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मिनरल बेस्ड में हमने यहाँ देखा कि क्ले टाइप मिनरल्स हमारे पास यहाँ है, तो लेकिन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही अहम रोल इसका है। Many industries have been established in Jammu and Kashmir for the extraction of minerals and production of mineral based products. अब एक्सट्रैक्शन के लिए भी बहुत सारी जगहों पर काम होता है, और इसके अलावा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी जगहों पर लगाई गई हैं। और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जिनमें ख़ास चीज़ जो है लाइमस्टोन है, जिप्सम है, बॉक्साइट, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की क्ले जो है, ये कॉमन मिनरल रिसोर्सेज हैं हमारे JNK के। और मैनी इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ आर रन बाय JK मिनरल्स लिमिटेड एंड JK सीमेंट्स लिमिटेड फॉर सीमेंट प्रोडक्शन। और यहाँ JK मिनरल्स और इसके अलावा जो है JK सीमेंट्स लिमिटेड, इनके अंडर जो है बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ जो है काम कर रही है। और काफ़ी जगहों पर हम ये जानते हैं, हमें ये पता है, वुयन में है, बहुत सारी जगहों पर, जम्मू में KC सीमेंट्स वगैरह है। ये सारे के सारे सीमेंट जो है, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ जो है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा कारोबार करती है। मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इंडस्ट्री आर अवेलेबल इन बारामूला, अनंतनाग, रियासी एंड बसोली। इनके मिनरल्स भी यहाँ पर ही है, और कहाँ पर पाए जाते हैं? ज़्यादातर बारामूला, अनंतनाग और रियासी और बसोली के एरिया में, जो जम्मू में आता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है, ये भी एक इसका अहम हिस्सा है, चूँकि एग्रेरियन इकानमी ही है कश्मीर की। द जम्मू एंड कश्मीर हैज़ एन एग्रेरियन बेस्ड इकानमी। एग्रीकल्चर से ज़्यादा लोग वाबस्ता है किसी न किसी एतबार से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द मोस्ट ऑफ द पीपल गेट्स द रॉ मटेरियल फ्रॉम फार्मर्स। और यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़, ज़्यादातर जो काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ है, उनमें एक मेन इंडस्ट्री जो है वो फार्म बेस्ड मिनरल्स, फार्म बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। पैडी एंड फ्रूट इज़ प्रोड्यूसड इन लार्ज क्वांटिटी। हम ये जानते हैं, यहाँ पैडी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इसका जो है, इसको उगाया जाता है। और फ्रूट तो बहुत ज़्यादा, हॉर्टिकल्चर तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है उसका चलन है। which help to establish a number of industries like rice plants, juice factories and cold storage plants. इनके ज़रिए से हमने यहाँ पर राइस प्लांट्स तो जगह जगह पर अब लगाए गए हैं। इसके अलावा जूस फैक्ट्रियाँ हमें देखने को मिलती है। कोल्ड स्टोरेज, चूँकि फ्रूट को लंबी देर तक रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बहुत ज़रूरी होता है, तो कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्रियाँ भी वजूद में आई है। Moreover, large quantities of fruit such as cherries, apples, apricots, etc. are exported to other states of the country.
इसके अलावा बहुत सारा जो हमारा फ्रूट यहाँ से निकलता है जिसमें चेरीज़ होते हैं, और एप्पल्स तो खासकर, और एप्रिकॉट जो लद्दाख से आती हैं। बहुत ज़बरदस्त ये फसलें जो है पूरी दुनिया में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ख़ासकर जो कश्मीर के साथ जो लगी हुई जो बाकी स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ पर ही इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम हार्टिकल्चर के बाद देखेंगे या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बाद देखेंगे तो टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पर कश्मीर में। टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। खासकर जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख, जो तीनों रीजन्स हमारे यहाँ हैं, उनमें टूरिज्म बहुत ज़्यादा इस पर इन्हिसार लोगों का बहुत ज़्यादा है। द ब्यूटीफुल वैलीज, स्नो क्लाड पीक्स, लेक्स, स्प्रिंग्स, आर्कियोलॉजिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस प्लेसेस, इस तरह की जगहें यहाँ पर बहुत सारी मौजूद हैं। यहाँ पर वादियाँ हैं, यहाँ पर बर्फीले पहाड़ी चोटियाँ हैं, इसके अलावा कल्चरल और रिलीजियस प्लेसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस भी बहुत सारी हैं। यहाँ बहुत सारे लोग, तरह तरह के जो टेस्ट रखने वाले जो सयाह लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करती है कश्मीर अपनी तरफ। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर तरफ से आते हैं लोग यहाँ पर। फर्दरमोर द ग्रोथ ऑफ एडवेंचर टूरिज्म लाइक ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग, स्कीइंग एंड केबल कार प्रोजेक्ट्स, इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा जो खिलाड़ी तबीयत के लोग होते हैं तो वो तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं कश्मीर की तरफ। और आप जानते हैं कि यहाँ विंटर सपोर्ट भी होता है, गुलमर्ग के एरिया में विंटर सपोर्ट भी होता है। तो दे प्रोवाइड लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द रीजन, स्पेशली इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। खासकर जो हम यहाँ लोगों की मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, और यहाँ का बिज़नेस जो होता है, हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस जो है, ये जो हमारा होटलों का बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा इससे फल फूलता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेपर माशी। पेपर माशी भी एक खास खसूसियत का हामिल है कश्मीर में। पेपर माशी इज ए यूनिक, अट्रैक्टिव एंड एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर। एक्सक्लूसिव मीन्स इट इज नॉट फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी ये खास मखसूस है कश्मीर का है। पेपर एंड पल्प आर शेप्ड into a variety of decorative articles। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी होते हैं, वो वेस भी होते हैं, गमले, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों के डिज़ाइन इसमें हमें मिलते हैं। बॉल्स के शेप उसमें भी ये मिलता है, छोटे मोटे जानवरों की शक्लों में भी ये मिलता है, और ज्योमेट्रिकल शेप उसमें भी मिलता है। तरह तरह की शेप इसमें बनाई जाती है, और उसके बाद उन पर जो है कलरफुल डिज़ाइन जो है पेंट किए जाते हैं। और इसमें मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो पेपर माशी होती है उसमें सोने का भी इम्तिजाज होता है, सोने की भी उसमें जो है आमेजिश होती है। द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड रैनावारी इन श्रीनगर। श्रीनगर का रैनावारी का इलाका बहुत ही इसमें अहम है, और अनंतनाग में भी ये किया जाता है। उसके बाद ये हो गया हमारे क्वेश्चंस, और अब इसमें जो मैच द फॉलोइंग है, इसमें पहला जो है कारपेट कालीन, इसको तीसरा आएगा ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, सबसे पुरानी इंडस्ट्री यहाँ की है। और उसके बाद जो कांगड़ी मेकिंग, यू नो इट इज़ विकर विल्लो, जिसको हम कायनी काम जिसको हम कहते हैं, तो कांगड़ी जो है वो उन्हीं से बनाई जाती है, जो टहनियाँ है इसकी विल्लो की। हालांकि ये विल्लो ये वाली विल्लो नहीं है जो मोटी वाली है, उसके लिए एक खास किस्म की विलो, वो छोटा सा प्लांट, उस दिन भी मैंने आपको बताया, ये छोटा सा प्लांट होता है, और उसमें वही उसका प्रोडक्ट ही कायन होती है, यानी विकर उसका प्रोडक्ट होता है, उसमें वो टहनियाँ ही निकलती है। सचन मोटी यीड़ गसन ये उसकी लकड़ी नहीं होती है, वो मोटी वाली लकड़ी वो नहीं, उसके लिए वो उसके लिए उसका जो इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि ये खास इन्हीं के लिए, विकर को ग्रो करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका कायने बना हुआ। उसके बाद आती है पेपर माशी, ए यूनिक एंड एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर, अभी हम पढ़ रहे थे, तो ये चौथा इसमें आएगा। पश्मीना शाल इंडस्ट्री जो है, शाहतूश, रिंग शाल, ये कायनहमा में मशहूर है। उसके बाद बसोली की पेंटिंग जो है, ये जम्मू रीजन में आता है, इसका पहले वाला आएगा इसमें। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में 2 पूछे गए हैं। द एंशिएंट एंड मिडीवल रूलर्स पैटर्नाइज्ड द हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स वायर फ्लोरिश्ड वेरी वेल ड्यूरिंग द रीन ऑफ, एक ही बादशाह का नाम हमने पूरे लेसन में सुना, और आप वो जानते हैं, दैट इज ज़ैनुल आबिदीन बादशाह, इसके बारे में हम जानते हैं। और रामबाग की सिल्क फैक्ट्री के बारे में मैंने आपको पहले कल भी बताया था, ये 1897 में 1897 इसका जवाब आएगा। तो ये हो गई हमारी लेसन। 15 मिनट का ये वीडियो है, एक मरतबा फिर सुनिएगा, और कहीं पर भी आपके कोई भी डाउट्स अगर इस ज्योग्राफी के हवाले से आपके रहे हैं,
तो इंशाअल्लाह उनको हम कोशिश करेंगे, जो जब हम दूसरा रिवीजन करेंगे इसका, तो उस वक्त हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तब तक जो है आप इसके जो नोट्स पर आप कंसंट्रेट करेंगे आप, चूंकि हमने इसको लेक्चर मेथड से भी पढ़ा और इस तरह से भी हमने सारी की सारे इसके वीडियोस भी बनाए। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप रेफर वीडियो को वापस करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो उसको हम इंशाल्लाह किस में करेंगे, जब हम वापस इसकी रिपीटिशन पर आएंगे, जब इसको रिकैप्चुलेट करेंगे। थैंक्स अ लॉट।